नमस्कार साथियों। इंडिया अलायंस में लगातार टूटने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास अभी दो रास्ते ऐसे हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं। पहला रास्ता जो अभी वो जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस में जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, बस अभी ऐलान बाकी है। अब अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं, क्या नई रणनीति अपना सकते हैं? तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि इंडिया अलायंस में रहते हुए बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकती है। आने वाले दिनों में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनती है, उसके बाद में एक और ऑप्शन है अखिलेश यादव के पास में। अखिलेश यादव भीम आर्मी चीफ यानी कि रावत को भी एक इंडिया अलायंस का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करूं तो यहां पर सबसे बड़ा गठबंधन बनने की कहीं ना कहीं कोशिश देखी जा रही है। अखिलेश यादव, बीएसपी और सपा एक बार 2024 में फिर एक साथ चुनाव में दिखाई दे सकती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटे छोटे दल भी इन पार्टियों के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी चीफ अखिलेश यादव क्या रणनीति बनाते हैं। क्या इंडिया अलायंस लगातार इंडिया परिवार में जो जिस तरीके के झटके लग रहे हैं, क्या उसे निपट पाएगा कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? और क्या समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों को उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़ने का काम कर पाएगी? जो ये कयास लगा रहा है कि जयंत चौधरी के जाने के बाद पश्चिमी यूपी में इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूं कि समाजवादी पार्टी ओबीसी और एससी और एसटी बहुजन समाज को एक करके ज्यादा से ज्यादा सीटें दे करके वो इस बात का संदेश देना चाहेंगे कि ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से चल रही है वो उसी तरीके की रणनीति अपने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को उतार करके दिखाना चाहेगी। ओबीसी वोट बैंक जितनी तादाद में है, क्या अखिलेश उसी तादाद में सीटों को ओबीसी समाज को, एससी समाज को और एसटी समाज को देंगे, जिससे वो यह संदेश देना चाहेंगे कि बहुजन समाज को ज्यादा सीटें दे करके उनके उत्थान की बात करेंगे। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर जिस तरह वो विधानसभा में मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो लोकसभा में प्रत्याशियों को उतार करके ये संदेश आम जनता में भेजना चाहेंगे? ये एक आम बात है। और ये लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कोई भी पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, वो अपना हर तरीका अपनाने की कोशिश करती है। हर तरीके से वोट को साधने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बड़ा चुनाव है। बड़े चुनाव में बड़े फैसले तो लिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो 2024 का चुनाव फिर से एक तरफा हो जाएगा। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा। और अभी जो प्रथम सूची जारी की है वो इस बात की गवाही देती है कि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लिए जो सीटें और जो जनसंख्या, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया है। क्या आगे आने वाली सूचियां भी इसी तरीके से जारी करेंगे और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके चंद्रशेखर रावत को भी एक हिस्सा बना करके एक बड़ा गठबंधन तैयार करेंगे उत्तर प्रदेश में? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े लीडरों को आगे लाकर ओबीसी समाज को एकजुट करने की कोशिश करेंगे? ये देखना होगा।